नमस्कार। कला और संस्कृति का अद्भुत ज्ञान लिए मैं अपने पिटारे को लेकर आप सभी के सामने एक बार वापस से उपस्थित हो गई हूँ आपके फेवरेट शो कैनवस क्लिक में। कुंभ जब भी हम सुनते हैं तो एक थोड़ी अजीब लगती है ये बात सुनने में कि कुंभ और रामायण में एक कैरेक्टर थे कुंभकर्ण। जी। तो क्या उन्हीं के नाम पर कुंभ बना है या कोई और इसका मतलब है? हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने और ये सच बात है, शायद लोगों को न पता हो, लेकिन जो कुंभ का जो एक तात्विक जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं कुंभकर्ण का जो चरित्र है उससे जुड़ा हुआ है। वो कैसे? कैसे? हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखिए, रामायण में क्या है कि रामायण में भी 17 स्तंभ के जो सिद्धांत है वो चलते हैं। जो दो पक्ष है, एक देवता पक्ष प्रकाश पक्ष है और एक अंधकार पक्ष है। तो अंधकार पक्ष में जो है वो रावण है, विभीषण है और कुंभकर्ण है। ये तीनों 17 स्तंभ के प्रतीक हैं। विभीषण जो है सात्विक है, रावण जो है वो रजस है और जो कुंभकर्ण है ये तामसिक है। तो तम का अर्थ ही अंधेरा होता है। तो कुंभकर्ण और रावण जब एक बार ऐसी कथा आती है कि जब वो तपस्या कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि वो इतना ज्यादा वो तपस्या करें ब्रह्मा की कि वो जो इंद्रलोक है, जो इंद्रासन है, उसको वो जीत ले या आशीर्वाद में मांग ले। और इसकी जो भनक थी वो इंद्रदेव को लग गई कि जो कुंभकर्ण है वो इंद्रासन मांगने वाले हैं। तो वो डर गए और वो सरस्वती के पास गए और प्रार्थना करी कि माता आप जो है आप वो करें, बचाए, नहीं तो ये सारा जो देवलोक है वो खतरे में आ जाएगा। ये तो असुर जो है उसको उसका वर्ण कर लेंगे। तो कहते हैं कि जब वो ब्रह्मा प्रकट हुए रावण और कुंभकर्ण के पास, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद मांगो। तो जब कुंभकर्ण ने बोलना चाहा तो सरस्वती उनकी जिह्वा पर जाकर बैठ गई और इंद्रासन के बदले निद्रासन जो है उन्होंने मांग लिया कि हे परमपिता मुझे निद्रासन दो, मतलब निद्रा का आसन। तो उन्होंने बोला कि तथास्तु। तो जैसे उसको ये लगा कि अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, तो वो उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कि जब एक बार ब्रह्म जो वाक्य निकल गया वो वापस नहीं होता है। तो रावण फिर प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इसकी जो जीवन है तो मृत्यु स्वरूप हो गई है ना, इसने तपस्या करी, आपको खुश भी किया, लेकिन जो बदले में आशीर्वाद मांगा उससे इसका जीवन मृत्यु में बदल गया, तो इस पे कृपा करें। तो ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, चूंकि मैं अपने आशीर्वाद को वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसमें मैं थोड़ा परिवर्तन कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 6 महीना सोएगा और 6 महीने के बाद एक दिन के लिए जगेगा और फिर 6 महीना सो जाएगा। तो कुंभकर्ण जो है उस चेतना का, अर्ध चेतना का स्वरूप है। अगर हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो चेतन और अर्ध चेतन का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी यही आता है। वो भी 17 स्तंभ ही है और कुछ भी नहीं। अर्ध चेतना में क्या होता है कि रियलिटी और जो भ्रम है, इल्यूजन है, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जब हमारी आंखें आधी खुली होती है, आंखें बंद होती है, तो अर्ध चेतना की स्थिति होती है। उसमें बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं तो लगता है कि मैंने रियलिटी में देखा था या मैंने ड्रीम में देखा था। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में हैं, किसी जगह पर है तो हमें लगता है कि हम पहले यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या वो अर्ध चेतना का? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम जो है ना हाफ कॉन्शियस होते हैं। कुंभकर्ण उसी अर्ध चेतना का एक चरित्र है, ज्ञान का चरित्र है। वो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसका ज्ञान एक बिंदु के स्वरूप है। मतलब अर्ध चेतना एक ऐसा अंधकार है, महाअंधकार है, जिसमें ज्ञान एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। और ठीक यही चीज जो है, जब आप योग विज्ञान पढ़ते हैं, शरीर में जब योग शास्त्र जो पतंजलि का है, तो उसमें एक अवधारणा आती है कि 3 तरह के श्वास होते हैं। एक होता है पूरक, जो श्वास हम अंदर लेते हैं, है ना, इससे जीवन जो है हमारे अंदर प्रवाहित होता है। और एक श्वास जो हम छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं रेचक। पूरक और रेचक। रेचक। लेकिन दोनों के बीच में एक बिंदु है, उसको बोलते हैं कुंभक। अच्छा। तो पूरक अंदर जाता है, जब कोई साधक साधना करता है तो श्वास लिया और उस पॉइंट पे वो श्वास को छोड़ देता है, और फिर जो है जो बाकी जो श्वास बचता है उसको फिर वो बाहर निकालता है। तो जो संधि स्थल है, पूरक और रेचक के बीच की जो संधि स्थल है, वो कुंभक कहलाती है। तो वो जो है वो ज्ञान तत्व है, लेकिन वो ज्ञान तत्व ऐसा है, वो ब्रिजिंग फैक्टर है। तो कुंभकर्ण का भी जब चरित्र आप रामायण में देखते हैं तो वो रावण जैसा महा जो ज्ञानी उसको भी समझाता है। उसको पता है कि राम कौन है, उसको पता है कि सीता कौन है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो कुंभकर्ण का पूरा जो कॉन्सेप्ट है,
जो चरित्र की जो अवधारणा और जो परिकल्पना की गई है, वो मूलतः इन्हीं ज्ञान तत्वों को केंद्र में रखकर की गई है। ज्ञान का एक ऐसा स्वरूप जो अर्धचेतन की अवस्था में, ज्ञान का ऐसा स्वरूप जो तमाम अंधकार के बीच में एक प्रकाश की तरह एक दिन के लिए प्रज्वलित होता है और फिर बंद हो जाता है ना? तो कभी-कभी होता है कि हम हैं, कुछ समझ में नहीं आता, एक ही बार कोई मोटिवेशन आती है और हम अपने जीवन में कुछ करने लगते हैं, है ना? तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो कुंभकर्ण है ना? तो ये जो कुंभ जो मेला है, या जो बृहस्पति का 1 साल का जो कॉन्सेप्ट है कि 12 साल में 6 साल और 6 साल के बीच में जो 1 साल उनका घटित होता है, वो इस सब कुछ आपस में संबंधित है।